ये टेस्ट सेकेंड ईयर बायो सेकेंड ईयर फुल कोर्स बायो के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट में कह रहा है बायो में ज़्यादातर बुक लाइन आती है। अगर आप किसी एकेडमी टेस्ट में वगैरह में कंसेप्चुअल भी देख लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ईटो में फुल बुक लाइंस आती हैं। बाकी अब अगर और तो कुछ नहीं कह सकते, कभी कभार कुछ भी हो सकता है टेस्टों में। तो पहले कह रहा है कि देयर आर ओवर 700 मिलियन एल्वियोली, बिल्कुल बुक में मेंशन है। वो क्या कहते हैं 70 से 90 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, बुक में बिल्कुल ये मेंशन है। और सरफेक्टेंट डिटर्जेंट लाइक केमिकल इज सेक्रेटेड बाय एल्वियोलस वाल, ये सेक्रेट करते हैं। बुक पॉइंट है ये। लंग्स आर कवर्ड विद बाय तीन मेम्ब्रेन, जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और द एवरेज एडल्ट ह्यूमन 5 लीटर, केपी बुक में 5 है, ठीक है। पंजाब वगैरह इनमें फिर ये 6 लीटर भी था, पीएमसी वाले 6 लीटर दे रहे थे। द वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सचेंज ड्यूरिंग वन ब्रीथ इन एंड आउट इन क्वाइट ब्रीथिंग इज 500 मिलीलीटर। ये क्या कहलाता है? दिस इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम वाले टॉपिक में मेंशन है, पहला चैप्टर रिस्पायरेशन वाले टॉपिक में। द वॉल्यूम ऑफ रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन इज 1.5 लीटर। इसको क्या कहते हैं? देखो, रिमेन को हम क्या कहते हैं? बकाया जात, रेजिडुअल, ठीक है। तो इट्स अ रेजिडुअल वॉल्यूम। और approximately -% of oxygen is carried by red blood cell in oxygen hemoglobin, it's 97%. Dash oxygen carried by plasma, सो इसमें आपके पास है 3%, ठीक है। एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये ओल्ड बुक में ये थी, अब न्यू बुक में ये वाले टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें है 20 मिलीमीटर, ये आइडियल है, ठीक है। 118 अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, ये भी बिल्कुल ओल्ड बुक में थे, न्यू बुक में अभी ये नहीं दिए गए। तो हेमोग्लोबिन के लिए 15 ग्राम। अ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ कार्डियोसाइट, इट्स कार्टिलेज। 120 है एपिग्लोटस, ये इलास्टिक कार्टिलेज से। देखो ई से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। मींस रट्टा वो करना है, आपने याद करना है। तो इलास्टिक एपिग्लोटस। 30% ऑफ मैट्रिक्स बोन इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल चीफली। तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल चीफली क्या है? प्रोटीन, कोलाजन, बोथ ए एंड बी। 70% ऑफ मैट्रिक्स बोन इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक, जिसमें मेनली क्या है? कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। और इनिशियली द बोन इज फॉर्म्ड बाय, इनिशियली बोन कौन बनाते हैं? बोन जो बोन फॉर्मिंग सेल है, ओस्टियोब्लास्ट को बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन रिजॉर्प्शन इज कैरिड बाय ओस्टियोक्लास्ट, ये एक्टिविटी करता है, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन। थर्ड पोर्ट, हाउ मेनी बोन आर फ्यूज्ड विद ईच अदर इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन? तो बेबी स्केलेटन 350 है, एडल्ट में 206 है, तो मींस 144 का डिफरेंस आ रहा है। एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, और साथ में और क्या होता है? रिब्स। स्कल ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? 28 करेक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर केपी बुक। और वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन हैज बोन, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री पूछ रहे तो 33, बोन पूछ रहे तो 26, ठीक है। और रिब्स में बोन पूछ रहे तो वो 24 हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं द मेन फंक्शन ऑफ सच वन सेल वो इज टू मेक, वो क्या बनाते हैं? माइलिन शीट। केमिकली माइलिन शीट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। बिल्कुल डेफिनेशन उठाई है नर्व इंपल्स की। एंड मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस ऑफ अ नर्व मेम्ब्रेन देन द इनर सरफेस, दिस इज, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ अ पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। इट्स या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आप इसको कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द फ्लूइड इनसाइड द न्यूरॉन टू आउटसाइड कितना होता है? 30 टाइम ज्यादा, और सोडियम 10 टाइम। और फॉर एवरी 2 पोटेशियम कितने सोडियम आयन? 3 सोडियम आयन, ठीक है। अब ये तो बुक लाइन, अब आपको दे सकते हैं फॉर एवरी 4 पोटेशियम, तो इधर फिर आप 6 कर दोगे। फॉर एवरी 6, तो इधर फिर आप 9 कर दोगे। अगर वो जितना बढ़ाएगा आप भी उतना बढ़ाओगे। द चार्ज इन द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म हैविंग अमाइनो एसिड, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और स्टिमुलस विच इज कैपेबल टू ब्रिंग, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ऑन न्यूरॉन, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी है, इसको एडिक्वेट भी कहते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, एक्शन पोटेंशियल में कितना होता है? 50 मिलीवोल्ट होता है। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अक्रॉस टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ नर्व फाइबर, ये क्या कहलाता है? इट्स अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। केमिकली हार्मोन और अमाइनो एसिड, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या स्टीरॉइड भी हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ये स्टीरॉइड नेचर है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
और द नंबर ऑफ डक्टलेस ग्लैंड लाइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट्स अबाउट 20 पिट्यूटरी ग्लैंड, डक्टलेस, एंडोक्राइन जितने भी हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज अ पी साइज वेट 0.5 ग्राम अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। देखो ये बहुत ज्यादा इसमें एमसीक्यूज है, आ सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साइज का है, पी साइज, वेट कितना है उसका 0.5 ग्राम, किसके साथ अटैच होता है, हाइपोथैलेमस के साथ, किसके जरिए अटैच होता है, स्टॉक के जरिए, उस स्टॉक को क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। पोटाई पिट्यूटरी ग्लैंड का कलर क्या है, रेड कलर है, ग्रे कलर है, ठीक है, ये दोनों। तो एक एमसीक्यूज में इतने ज्यादा एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, 44 हैं। तो आप जितना बुक पढ़ेंगे नहीं, सारे पॉइंट बुक में लिखे। ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अब चाइल्डहुड में ये लोग हार्मोन गिगांटिज्म काज करते हैं, एडल्ट में ये लोग एक्रोमेगली काज करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लैक्टेटिंग मदर इज इनहिबिटेड बाय, कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करता है। और diuresis is concerned with ADH, the hormone which facilitate parturition, it's oxytocin। T3 and T4 ये हार्मोन जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड से आते हैं। एक्सोपैथेलमिया ग्रेव डिजीज आर रिलेटेड टू हाइपरथायराइडिज्म, और जब हाइपोथायराइडिज्म होगा फिर गाइटर होगा, ठीक है। एंड टेस्टिस आर मेड गोनेड हैविंग लोब्यूल, इसमें कितने हैं 250 से 300, फिर एक लोब्यूल में 1 से 4 टाइटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो सेल क्या है, दे आर लेडन सेल। द नंबर ऑफ वेजा इफ्रेंशिया, बिल्कुल बुक लाइन है, बुक लाइन में क्या कहा गया है, स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस, तो उधर कहा गया है 10 से 20, अबाउट 10 से 20 वेजा इफ्रेंशिया। एपिडेडमस बुक से दिया गया है, कितना है, तो इसका 6 मीटर है, या अगर फीट में लेना चाहो तो 20 फीट है, ठीक है, 6 मीटर भी आ सकता है। 154 है the duct that move deep to the pelvic cavity and join with seminal vesicle to form a short ejaculatory duct, its vasa differentia, milk sperm is converted into a curd sperm by vesiculase enzyme, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, वो पहला जो है आपके पास, एक तो प्रोस्टेट है, एक कुप्रस बल्ब यूरिथ्रल, अभी मुझसे नाम भी भूल गए, इससे फ्रक्टोज शुगर आते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, कोगुलेटरी एंजाइम वेसिकुलेज, अगर आप लोग को याद हो, मुझसे तो बिल्कुल इस तरह भूल गए। जैसे एक आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये फिर आप लोग, ठीक है, उसके 3 ये सेक्रीशन है, फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड और ये वेसिकुलेज एंजाइम, एक कोगुलेटरी एंजाइम है, कोगुलेशन काज करता है। सीमन इज अ वाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेक्रीशन ऑफ, किसकी सेक्रीशन इसमें आती हैं, जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। द विस्कोसिटी ऑफ अ म्यूकस ऑफ द यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विल बी डिक्रीज इन सीमेन बाय, कौन, इट्स प्रोस्टाग्लैंडिन करेक्ट है। सीमेन इज अल्कलाइन, पीएच, अब ये रट्टे वाले पॉइंट है, याद करें, ठीक है, 7.2 से 7.6 हैं। सीमेन प्रोपेल्ड आउट ड्यूरिंग इजेकुलेशन इज 2 से 5 मिलीलीटर। अब देखो ये एमसीक्यूज है, कितने मिलीलीटर में, ये आपसे पूछ सकते हैं। और फिर इन लोगों ने आगे पूछा हुआ है कि कितने मिलियन उसमें होते हैं, तो बुक में ये मेंशन है, ठीक है, 20 से 150 मिलियन। द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स, ये क्या कहलाता है, इट्स हेरिडिटरी, और जो डिफरेंस होते हैं उसको फिर वेरिएशन कहते हैं। जॉर्ज मेंडल वाज द पायोनियर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। द मेंडल पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वाज पब्लिश इन, कब पब्लिश किया गया था, 1866 में, ठीक है। ये डेट वगैरह याद करें। मेंडल केयरफुली एनालाइज 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर इन हिज एक्सपेरिमेंट प्लांट, तो वो कौन सा प्लांट था, पी वाला प्लांट था, और वो उसको पिसम सेटिवम भी कहते हैं। होलैंड्रिक इनहेरिटेंस विल प्रेजेंट ओनली इन वाई क्रोमोसोम वाली ये बात हो रही है, मेल में। द टर्म यूज्ड बाय द मेंडल फॉर जीन इन हिज वर्क, उसने क्या नेम दिया था इनको, उसने कहा था फैक्टर, एलिमेंट। द टर्म जीन, जीन कर जो था ना, वो देखो अब जीन वाज फाउंड इन 1909, ये आपसे पूछ सकते हैं, और ये किसने कहा था, जॉनसन ने कहा था। फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल व्हेन क्रॉसेस विद होमोजाइगस रिसेसिव, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करो तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं, अपने साथ दोबारा करो इसको सेल्फ क्रॉस कहते हैं। जीनोटाइप ऑफ RH पॉजिटिव मीन डी डोमिनेंट है, ठीक है, तो दोनों यहाँ मौजूद है या एक डी मौजूद है, ये दोनों डोमिनेंट है, इससे पॉजिटिव आपके पास आएगा।
एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर इन 1901। एमसीक्यू से आपसे पूछ सकते हैं कब डिस्कवर हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी में, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। देखो ये पूछ सकते हैं बाय डॉक्टर कार्ल लेंस्टन डिस्कवर, ठीक है, इसने किया था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना 1901। द ग्रेटेस्ट नेचुरलिस्ट हु द फर्स्ट टाइम कैटेगराइज ऑल लिविंग थिंग, उस वो एरिस्टोटल था। कैटास्ट्रॉफिज्म नहीं, द ग्रेट नेचर चाहिए तो कल कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी ये वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय जॉर्ज क्यू, ठीक है, एवोल्यूशन वाले चैप्टर से लिए गए हैं ये। Fossil record indicate that eukaryotes appear 1.5 से 2 billion year ago. Endosymbiotic membrane enfolding show the evolution of किसकी evolution ये show कर रहा है, यूकरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। फिलोसफी जोलॉजी पेपर वाज पब्लिश इन 1809। ये जो पेपर था ना ये लमार्क का पेपर था, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज अ पेपर पब्लिश इन, देखो इस क्वेश्चन में ये एमसीक्यूज है, 1859 एमसीक्यूज है। ये किसका था, इट वाज ऑफ डार्विन। लास्ट वन है नेचुरल सिलेक्शन वाज द टर्म यूज्ड बाय डार्विन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज, नेचुरल सिलेक्शन का टर्म किसने यूज किया था, डार्विन ने। आपको दे सकते हैं एमसीक्यूज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने यूज किया, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज किया था। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।